मारे नाम अभियान तहत राजस्थान में अगस्त महीना में लगाया गया 6 करोड़ सुबत्ता पौधा। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी पदाधिकारी सुनिया प्रधानमंत्री री मन की बात कार्यक्रम। मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता व कार्यक्रम री कर्या सराहना। प्रदेश की भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक जारी। नई खनन नीति, मेडिकल टूरिज्म ने बढ़ावा खातर हीलिंग एंड पॉलिसी, राइजिंग राजस्थान समिट समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दा माथे करी जा रही है चर्चा। विश्व हृदय दिवस आज प्रदेश भर में जागरूकता रैली समेत करिया जा रही है कई कार्यक्रम आयोजित। और पोलैंड रा उजरव शहर रा मेयर, डिप्टी मेयर और डेलीगेट्स ने भारत भ्रमण के दौरान बीकानेर रो कर्यो दौरो। नगर निगम बीकानेर मेयर और डिप्टी मेयर माथे कर्या हस्ताक्षर। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों सु आपरा विचार साझा कर्या। वे कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने 10 साल पूरा होबा वाला है। मैं आ पड़ावा ने नहीं भूल सकूं। वे कहा कि कार्यक्रम रा श्रोता ही इनरा असली सूत्रधार है। वे मीडिया और यूट्यूबर्स ने धन्यवाद देता थका कहा कि मन की बात कार्यक्रम माथे वे कई कार्यक्रम कर्या है। पीएम मोदी जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण माथे आपरी बात कहता थका कया के राजस्थान रा लोग अगस्त माह में 6 करोड़ सु बत्ता पौधा लगाया है। वे देशवासियों सु एक पेड़ मारे नाम तहत पौधारोपण करवारो आह्वान कर्या। साथियों, मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं, जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया, उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। मैं उन यूट्यूबर्स को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मन की बात पर अनेक कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम को देश की 22 भाषाओं के साथ 12 विदेशी भाषाओं में भी सुना जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ सप्ताह से देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश का ये मौसम हमें याद दिलाता है कि जल संरक्षण कितना जरूरी है, पानी बचाना कितना जरूरी है। बारिश के दिनों में बचाया गया पानी जल संकट के महीनों में बहुत मदद करता है। और यही कैच द रेन जैसे अभियानों की भावना है। मुझे खुशी है कि पानी के संरक्षण को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिला है। आप जानते ही हैं कि झांसी बुंदेलखंड में है, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहाँ झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। देश के कोने कोने में हो रहे जल संरक्षण के ऐसे प्रयास पानी के संकट से निपटने में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है जाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर
अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे जाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास माथे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री मन की बात रा 114वा संस्करण ने सुनियो गयो। इन मौका माथे पार्टी रा कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। संस्करण रे जरिया सु प्रधानमंत्री देश ने वापस नवीन ऊर्जा प्रदान करी है। वे राष्ट्र नवनिर्माण में नागरिकों की सराहना करता थका सगला देशवासिया ने देश री प्रगति और उन्नति में सक्रिय योगदान देबा खातर प्रेरित करया। जिन्होंने इसे भाग दिया, ये महात्मा गांधी जी को भी। पेलीरा प्रदेशाध्यक्ष स्वर्गीय रामदास अग्रवाल आज निवास माथे भाजपा कार्यकर्ता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री मन की बात कार्यक्रम रो प्रसारण सुनिया। इन दौरान कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद मंजू शर्मा, पेलीरा सांसद रामचरण बोरा, जयपुर नगर निगम हेरिटेज री कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव समेत कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों से रूबरू हुआ। आज रा मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया समेत कई मुद्दा माथे बात करया। जयपुर स्थापित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी मन की बात कार्यक्रम ने सुनियो गयो। इन मौका माथे कई लोग आपरी प्रतिक्रिया दीना है। जो पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम का जो थीम लेके चले हैं और बहुत ही शानदार सफल हुआ है। और कुछ ही सालों के अंदर भारत के अंदर जो प्रदूषण की समस्या है वो जो मूल से नष्ट हो जाएगी और स्वास्थ्य और संस्कृति के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आज भारत आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में उभर रहा है और सबसे बड़ी बात है लगभग 1000 कुछ सांस्कृतिक धरोहर जो भारत लाई जा रही है अमेरिका यहाँ से, उसके लिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत का जो बिगुल है पूरे विश्व में हर जगह बज रहा है और लोकल फॉर वोकल के लिए पूरे विश्व के अंदर भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और भारत की जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनकी मांग खूब बढ़ रही है। पौधे लगाना राजस्थान के लिए भी बहुत अच्छी बात है, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक अच्छा एक जो अभियान चलाया गया है एक पेड़ माँ के नाम। इसमें माँ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सुनहरा मौका है। दूसरी बात, विश्व में पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व में, पूरे विश्व में ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा स्रोत मिले पेड़ों से, इसलिए इसके लिए ये जो प्रयास भारत सरकार कर रही है इसके लिए मैं भारत सरकार का और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रदेश श्री भजनलाल सरकार कैबिनेट बैठक जारी है। बैठक में नई खनन नीति, मेडिकल टूरिज्म ने बढ़ावा खातर हीलिंग इन पॉलिसी, राइजिंग राजस्थान समिट समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दा माथे चर्चा करी जा रही है। बैठक में राज्य कर्मचारियों खातर कई महत्वपूर्ण घोषणाओं माथे विचार करियो जा सके है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झारखंड री राजधानी रांची में प्रवासी राजस्थानी समुदाय से मुलाकात करी और राजस्थान में निवेश खातर आमंत्रित करया। राइजिंग राजस्थान प्रवासी और औद्योगिक सम्मेलन ने संबोधित करता थका सीएम भजनलाल कहा के राजस्थानी समुदाय रा व्यवसायिक कौशल और कारोबारी क्षमताओं रो दुनिया भर में सम्मान करियो जावे है। वे समुदाय रा लोगा और उद्यमियों से आग्रह करया कि वे राजस्थान से फेर से जुड़े और प्रदेश री समृद्धि और आर्थिक उत्थान यात्रा में हिस्सा लेवे। कि जेएमएम की सरकार ने जो उनसे वायदा किया था, आप अगर उस पत्रक को देखेंगे उसमें से कोई भी वायदा यहाँ की सरकार ने पूरा नहीं किया है। मैंने आज वहां भी कहा कि ये परिवार की पार्टी, ये जाति की पार्टी
ये वंशवाद की पार्टी कभी भी किसी न प्रदेश का न देश का भला नहीं कर सकती। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये वो पार्टियां हैं चुनाव के समय जब आती हैं तो जनता से झूठे वायदे करती हैं। आज झारखंड की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। उदय हम बहुत सम्मान के साथ आदर आज विश्व हृदय दिवस है। हर बरस 29 सितंबर ए दिन यो दिवस मनायो जावे है। जयपुर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी बताया कि हृदय मानव शरीर रा महत्वपूर्ण अंगा माए सू एक है। इनरा खराब होबा सू मृत्यु ताई हो सके। इन खातर सबने हृदय स्वास्थ्य रो ध्यान राखणो घणो जरूरी है। हृदय संबंधित समस्याओं रो टेम रेता पतो लगावा खातर नियमित स्वास्थ्य जांच जरूर करवावे। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। जैसा हम सभी लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में पूरे विश्व में अब यंग लोग भी हार्ट की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पहले यंग लोगों को जो 45 से कम है और जो फीमेल्स हैं उनको हम ऐसा मानते थे कि इनमें कार्डियक डिजीज कम होती है, बट अब वो मिथ टूट गया है। यंग लोग जो 45 ईयर्स से कम हैं, फीमेल्स, उन सबको भी हार्ट डिजीज होने लगी हैं। तो इससे बचने के लिए हमको ज़रूर प्रयास करने चाहिए। जेनेटिक्स का अपना रोल है और उसको हम नहीं बदल सकते, बट जेनेटिक्स के अलावा जो रिस्क फैक्टर्स मॉडिफिकेशन है वो हमको करना चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ में बहुत प्रेवलेंट है, स्मोकिंग और टबैको प्रोडक्ट्स का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, रेगुलर एक्सरसाइज। जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से निकलना चाहिए और हर व्यक्ति को एटलीस्ट 3 से 4 किलोमीटर वीक में कम से कम 4 से 5 दिन जरूर घूमना चाहिए। हनुमानगढ़ में विश्व हृदय दिवस ने लिए जागरूकता रैली काढ़ी गई। मुख्य अतिथि रा तौर माथे कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कानाराम शिरकत कर्या। इन मौका माथे हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय रोग सु संबंधित शंकावा ने लेर संवाद कर्या। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली, हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, सभापति सुमित रिणवा समेत कई लोग मौजूद रहा। वर्ल्ड हार्ट दिवस पर मैं सबसे पहले तो सभी जिलेवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज डॉक्टर बाजिया जी के नेतृत्व में एक अच्छा अवेयरनेस इवेंट रखा गया, जिसमें हृदय रोग से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियां, कैसे बचाव किया जा सकता है, इंटरेक्टिव सेशंस के माध्यम से जिलेवासियों और शहरवासियों को बताया गया है। मैं डॉक्टर साहब को भी बधाई देता हूं और सभी जिलेवासियों से भी आग्रह करूंगा कि हृदय रोगों से जुड़ी हुई जितने भी जानकारियां हैं वो रखें और अपने लाइफस्टाइल को इतना स्वस्थ रखें कि हम हृदय रोग से जुड़ी बीमारियों को दूर रख पाएं। जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए एक रैली का आयोजन किया और मैं समझता हूं कि हनुमानगढ़ शहर में इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा और लोग जो है अपने हृदय के बारे में सावधानी बरतने और उसको स्वस्थ रखने के संबंध में प्रयास करेंगे। आज एक पैदल रैली निकालकर हृदय के प्रति जागरूकता बताई गई और मैं भी प्रत्येक मेरे शहरवासी से यही निवेदन करूंगा कि आप सुबह सुबह फिट रहने के लिए सुबह सुबह 40 मिनट वॉक जरूर करें ताकि आपका हृदय सही रहे। काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ लोगों को दी गई है कि अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस करके और अपने खाने पीने में और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। और इस तरह के प्रोग्राम काफ़ी जागरूकता देने वाले होते हैं और ये समय समय पर ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर्स ने एक प्लेटफॉर्म पे आकर के हार्ट से संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा की। हार्ट की बढ़ती बीमारियों का कारण क्या है, हम कैसे इससे बच सकते हैं और क्या लक्षण ऐसे हैं जिसको जल्दी पहचान करके हम समय से पहले या उचित समय पे इलाज ले सकें, इसके बारे में काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा। पोलैंड रा ओजरोव शहर रा मेयर, पोवेव कैंसलर, डिप्टी मेयर और डेलीगेट्स भारत भ्रमण के दौरान बीकानेर रो दौरो कर्या।
नगर निगम बीकानेर माए मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित और मेयर पोवेव कैंसलर दोनों शहरारा शिक्षा, संस्कृति, खेल और टूरिज्म ने बढ़ावो देवा खातर लेटर ऑफ इंटेंट माथे हस्ताक्षर कर्या। इन मौका माथे बीकानेर री महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित कया के लेटर ऑफ इंटेंट रे जरिए दोनों देशा ने शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन रा हल्का माए आदान प्रदान करवारो मौको मिलेलो। प्रधानमंत्री जी भी पोलैंड गए थे और वहाँ के जो उन्होंने स्वागत सत्कार किया था और दोनों देशों के जो संबंध अच्छे बने थे, उसी के तहत हमें भी आज खुशी हो रही है कि हमारे बीकानेर के भी संबंध बहुत बेहतर से बेहतर होंगे। कहीं ना कहीं जब दो सिटी के मेयर्स मिलते हैं तो ये जरूर होता है कि हम एक दूसरे के आइडियाज़ एक्सचेंज करें, हमारे कल्चर को एक्सचेंज करें और हमारे वे ऑफ एजुकेशन और कैसे सिस्टम काम करता है उसके बारे में हम बात करें। तो मैं ये मानती हूँ कि ये मीट कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमारे बीकानेर के लिए बेहतर और बेहतर होगा। पोलैंड के ओज़रोव सिटी से मेयर, डिप्टी मेयर और वहाँ के जो लोकल काउंसलर्स जो कि इंडिया के टूर पे आए हुए हैं बीकानेर आए और एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत टूरिज़्म, कल्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर आपसी आइडियाज़ की शेयरिंग होगी। हमारे जो अच्छे प्रैक्टिस हम उनका शेयर करेंगे, उनके अच्छे प्रैक्टिस हम बीकानेर में लेकर आएंगे। तो ये एक नई शुरुआत हुई है जिसमें बीकानेर और ओज़रोव के बीच वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि आगे जाकर राजस्थान और पोलैंड और इंडिया और पोलैंड के रिश्तों को भी और मजबूत करेगा। And this time I visited capital and we also had the pleasure to go to Rajasthan and see some places here, Jaipur, Pushkar, and here and of course we are here in Bikaner. प्रदेश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान रे तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनायो जा रही है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में अवकाश रे दिन आज अधिकारी और कर्मचारी साफ सफाई कर्या। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी स्वच्छता अभियान री अगुवाई कीनी। इन मौका माथे कलेक्टर कया के स्वच्छता ही सेवा अभियान रे तहत 2 अक्टूबर ताई स्वच्छता पखवाड़ा मनायो जा रही है। इन अभियान सु आमजन में भी स्वच्छता ने लेर जागरूकता बढ़ेली। उनने कल कैंपेन चलाया था और ये तय किया था कि रविवार के दिन हम कलेक्ट्रेट के अंदर जितने भी हमारे कार्यालय हैं उनके अंदर जितने भी कक्ष हैं, गलियारे हैं, बाहर का क्षेत्र है, पार्क है, पीछे मंदिर वाला तरफ है, जिला परिषद वाली तरफ है, ये जो स्टैंड्स और बार वाले जो शेड्स वगैरह लगे हैं वहाँ पे क्लीनिनेस करेंगे। मुझे अच्छा ये लगा कि इसमें सबका सहयोग मिला, सभी लोग आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-2.5 घंटे में स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के अंतर्गत हम सारे काम करेंगे। प्रदेश रा सरकारी स्कूलारी छात्रावा खातर शुरू करेगी राजस्थान ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना न खाली छात्रावा खातर बल्कि विद्यालय खातर भी फायदेमंद साबित हुई रही है। इन सू डीडवाना कुचामन जिला में सरकारी विद्यालय में नामांकन बढ़ियो है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश राय बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलोमीटर या 132 दूरी माथे रेवा वाली छात्रावा ने स्कूल पैदल जावा री जरूरत नहीं वेली। इन खातर सरकार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू करी। छात्रावा ने स्कूल आबा जाबा खातर रोजीना उपस्थित रे आधार माथे ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा सु लाभान्वित करियो जावेलो या राशि पात्र छात्रावा बैंक खाता में जमा करी जावेली। कैचमेंट एरिया 2 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर कोई विद्यालय की सुविधा नहीं है, उन बच्चों को विद्यालय तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। इस ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत विशेष तौर से बच्चों को दूर दराज के विद्यालय में जाना पड़ता है, तो उसके लिए एक निर्धारित दर, जैसे 2 किलोमीटर तक 10 रुपये, 15 रुपये और 5 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी है तो 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से ट्रांसपोर्ट स्कीम योजना के अंतर्गत भुगतान किया जाता है। विशेष तौर से बच्चियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये योजना बहुत कारगर साबित हुई है ताकि उनको आने जाने की सुविधा भी मिले और सुरक्षित सुविधा मिल सके। इसके लिए ये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जब से सरकार ने प्रारंभ की है तो इसमें सरकारी विद्यालयों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ा है और बच्चों को, पेरेंट्स को, गरीब परिवार जो है विशेष तौर से उनको एक सुविधा का बहुत बड़ा फायदा मिला है। दूर दराज से जो बच्चे आ रहे हैं विद्यालय में उनका तो फायदा है ही है, उसके साथ साथ में विद्यालय का भी बहुत बड़ा इसमें फायदा है। इसमें फायदा इस प्रकार है कि दूर दराज से जो बच्चे नहीं आ रहे थे
वो बच्चे विद्यालय से जुड़ गए और विद्यालय के नामांकन में वृद्धि हुई है। इस विद्यालय में तो नामांकन में वृद्धि हुई है और हमारे इस विद्यालय के आसपास में जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में भी ये जो दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को भी इसका लाभ मिला है और अन्य विद्यालयों में भी इसका नामांकन में वृद्धि हुई है। ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि मिली जिसके कारण मुझे स्कूल में आने जाने में आसानी हुई और पैदल नहीं आना पड़ता। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान काणीसू आज जयपुर रा आदर्श नगर में मातृ पितृ वंदन कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में पुत्र पुत्रिया ने आपरा माता पिता ने तिलक लगार वारो वंदन कर्यो और वनारी दीर्घायु री कामना भी कर्या। कार्यक्रम संयोजक बतायो कि कार्यक्रम रो उद्देश्य आज युवा पीढ़ी में माता पिता खातर स्नेह और आत्मीयता री भावना ने और बत्ती जगाणो है। कार्यक्रम में भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी मौजूद रहा। ये सनातन परंपरा है। नित्य प्रतिदिन माता पिता के चरणों को वंदन किया जाता है, पूर्वजों को स्मरण किया जाता है और देवता स्वरूप देने वाले को माना जाता है। देवता यानी देने वाला। जहाँ पेड़ पौधे वनस्पति हो, लता पता हो, धरती हो, आकाश हो, जलवायु सब देवत्य हैं यानी देने वाले हैं, उनका वंदन किया जाता है। उसी रूप में शरीर रूप में हमारे को ये शरीर मिला है और आत्मा भगवान के द्वारा मिली है, तो परमात्मा का भी वंदन है और माता पिता का भी वंदन है। तो ये माता पिता वंदन जो है ये हमारी सनातन की परंपरा है। समय समय पे नई पीढ़ी के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। आज हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान द्वारा मातृ पितृ वंदन का यह कार्यक्रम है। परिवारों में संस्कार के जागरण के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जो हिंदू समाज की जो संस्कृति है वो बनी रहे और युवा जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कारों में बंधी रहे, परिवारवाद बना रहे। जो आज का युवा जो गलत राह पे जा रहा है, परिवार के संस्कार नहीं होने के कारण, परिवारों के साथ स्नेह नहीं होने के कारण माता पिता का वो बंधन खत्म होता जा रहा है। तो वो जो युवा जो गलत लाइन पे जा रहे हैं उन सब चीज़ों से मुक्त करने के लिए हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान ने ये मुहिम चलाई है। धौलपुर रा बाड़ी उपखंड मुख्यालय माथे अग्रसेन महाराज रा 5 दिवसीय कार्यक्रम रहते रक्तदान शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। शिविर में सर्व समाज रा लोग भाग लेता थका रक्तदान करे। कार्यक्रम में बयाणा विधायक ऋतु बनावत, बाड़ी विधायक जसवंत गुजर समेत कई गणमान्य लोग शिरकत कर्या। इन मौका माथे अतिथि हर व्यक्ति सु रक्तदान करबारो आह्वान कर्या। रक्तदान दिवस रे मौके आज जयपुर में रक्तदान जागरूकता ने लेर एक फोटो प्रदर्शनी राखी गई। फोटो प्रदर्शनी में कई संदेशा रे जरिए सु लोगाने घणो रक्तदान करबा खातर प्रेरित करियो जा रही है। प्रदर्शनी देखवा आया लोग रक्तदान रा महत्व रा बारा में बताया कि रक्तदान करबा सु किसी रो जीवन बचायो जा सके है। फॉर आवर सेल्व्स ऑल्सो अपनी बॉडी के लिए भी रिक्वायरमेंट रहता है कि ब्लड हम लोग आपका जो है प्योरिटी रहती है अगर नया ब्लड बनता है तो। और बाकी वैसे दूसरों के लिए तो है ही, जिनको भी आप डोनेट कर रहे हैं उनके लिए तो दिस इज़ लाइक द बेस्ट थिंग। यू आर ऑलमोस्ट गिविंग गिफ्ट ऑफ लाइफ टू समवन विदाउट रियली गिविंग मच ऑफ एनीथिंग जो आप में से कुछ कम हो रहा है। दिस इज समथिंग जो आप में हमेशा वापस रिगेन हो जाएगा। बट यस, दूसरों के लिए इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे आज WTP में काफ़ी अच्छा आई थिंक स्टूडेंट्स ने एग्जिबिट कर रखा है। सारे पोस्टर्स और सब लगे हुए हैं ब्लड डोनेशन के ऊपर में। मेरे ख्याल से बच्चों का बनाए हुए पोस्टर्स हैं ब्लड डोनेशन के ऊपर, और मेरे ख्याल से होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को का ब्लड डोनेट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की वजह से कोई ना कोई परेशानी रहती है सभी जनों को, तो ब्लड बेटर है कि उन लोगों को डोनेट करते रहना चाहिए और रीगेन हो ही जाता है वापस करके ना। Okay, it's very important the blood donation because it saves people here and all over the world. Also in my country, Argentina, it's very important this campaign, and it's very necessary that the people start to donate every 6 months or every time that they can do it. Also, it's very good for themselves to donate blood. जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय बदर सप्ताह रे तेत हरेक दिन न्यारी न्यारी थीम माथी मूक बदेरा रा दिकारा खातर आयोजन कर्यो गयो।
સપ્તાહના આખરી દિન આજ બદર સમિતિ જોધપુર કાણીસુ સાંકેતિક ભાષારા અધિકારા સમર્થનમાં રેલીનું આયોજન કર્યો ગયો। રેલીરા ખાસ અતિથि रिया जयनारायण विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह पत्रकारों से बातचीत करता थका कहा कि इन रैली रो उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा ने आधिकारिक भाषा बनाणो और दिव्यांगजनारा अधिकार संवर्धन और अधिकारा संरक्षण रक्षा री मांग करनो है। जो बधेर सोसाइटी जोधपुर है, इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल के इस अवसर पर इस पूरे जो सप्ताह है ये लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रमों में जो आज के दिन जो कार्यक्रम हुआ, इन्होंने एक रैली का आयोजन किया जो जालोरी गेट से प्रारंभ होकर ओल्ड कैंपस जोधपुर पहुंची है। तो इस रैली में इन्होंने जो बैनर पर जैसे कि जो बात रखी इन्होंने कि जो सांकेतिक भाषा है इसको अधिकारों की जो मान्यता मिले, इस प्रकार की बात बधिर समुदाय पूरा रख रहा है। इससे ये होगा कि अगर इनके अधिकारों का समाज और सरकार दोनों संरक्षण देते हैं तो इन लोगों को भी समाज के भीतर समावेशिता का भाव आएगा। और कहीं न कहीं इसके माध्यम से एक छोटी सी पहल सरकारों को ये भी करनी चाहिए कि जो प्राइमरी तक है या 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं उनमें एक सांकेतिक भाषा का भी छोटा सा सिलेबस चलाएं, जिससे ऐसे जो लोग हैं बधिर जन है उनसे भी संवाद कर सकें, वो बच्चे उनकी बात समझ सकें, ये उनको अपनी बात बता सकें। जो बेसिक्स है यहाँ तक समझाया जाए तो ऐसा है कि जिससे क्या होगा कि इन लोगों को भी लगेगा कि जो दूसरी जो सक्षम लोग हैं शारीरिक रूप से वो भी हमारी बात को समझ पा रहे हैं और हमारी भावनाओं को सुन पा रहे हैं या अपने भीतर व्याप्त कर पा रहे हैं। उदयपुर गोगुंदा माए बीती रात एक अर लेपर्ड पकड़ियो गयो। अबे ताई गोगुंदा माए ओ चौथो लेपर्ड पिंजरा माए कैद हुयो है। वन विभाग काणीसू लेपर्ड ने फिलहाल बायोलॉजिकल पार्क ले जायो गयो। गौरतलब है कि शनिवार ने मवेशियां खातर चारो लेबा गई महिला माथे लेपर्ड हमलो कर दीना हो, जिनसू वणारी मौत हो गई। वठी ही परिजना रे साथे गांववाळा धरनो प्रदर्शन कर्या। गोगुंदा पुलिस गांववाळा सू समझाइश कर मामला ने शांत करवायो। चित्तौड़गढ़ रावतभाटा में स्थापित राणा प्रताप सागर बांध 2 गेट खोलिया गया है। इनसू पहली प्रशासन डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में रह रिया लोगा ने सुरक्षित स्थाना माथे जाबा खातर केओ ताकि किणी भी अनहोनी स्थिति सु बच्यो जा सके। सहायक अभियंता हरीश तिवारी बताया कि गांधी सागर बांध सु भारी मात्रा में पानी री आवक रे कारण राणा प्रताप सागर बांध रो दोनों गेट खोल 78,000 क्यूसेक पानी री निकासी करी जा रही है। खास खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा करे आपरा विचार। स्वच्छता, जल और पर्यावरण संरक्षण माथे करी बात के आ एक पेड़ मां के नाम अभियान रे तहत राजस्थान में अगस्त महीना में लगाया गया 6 करोड़ सु बता पौधा। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी पदाधिकारी सुनिया प्रधानमंत्री री मन की बात कार्यक्रम। मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता व कार्यक्रम री करया सराहना। प्रदेश श्री भजनलाल सरकारी कैबिनेट बैठक जारी। नई खनन नीति, मेडिकल टूरिज्म ने बढ़ावो खातर हीलिंग इन पॉलिसी, राइजिंग राजस्थान समिट समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दा माथे करी जा रही है चर्चा। विश्व हृदय दिवस आज प्रदेश भर में जागरूकता रैली समेत करिया जा रही है कई कार्यक्रम आयोजित। और पोलैंड उजरव शहर मेयर, डिप्टी मेयर और डेलीगेट्स ने भारत भ्रमण के दौरान बीकानेर रो करियो दौरो। नगर निगम बीकानेर मेयर और मेयर पोवेव कैंसलर लेटर ऑफ इंटेंट माथे करिया हस्ताक्षर। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।